सेट 2 स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट नवंबर 2022 में कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को आज हम हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र कुल 20 अंकों का था और जिसमें 14 प्रश्न दिए गए थे। सारे के सारे प्रश्न अनिवार्य बताए गए हैं। तो अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 1 से 5 तक की बहुविकल्पिक प्रश्न है। सही उत्तर पर टिक या सही का निशान लगाए। 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 1526 ईस्वी में, ख 1556 ईस्वी में, ग 1739 ईस्वी में और घ 1857 ईस्वी में। तो सही जवाब है 1526 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 जो है, खरीफ मौसम की मुख्य खाद्य फसल है। खरीफ मौसम की मुख्य खाद्य फसल है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क सरसों, ख दाल, ग चावल और घ गेहूं। तो जो खरीफ की फसल है वो ग है चावल। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद के मौसम में उगाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद के मौसम में उगाई जाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क मूंगफली, ख खरबूजा, ग सोयाबीन और घ सरसों। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ख खरबूजा। प्रश्न नंबर 4 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन नहीं है? नहीं पूछा हुआ है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा एक आंदोलन नहीं है। क की अगर हम बात करें, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक आंदोलन था। महिला आंदोलन जो महिलाओं के लिए चलाए जाते हैं, और नेपाल का संघर्ष भी एक आंदोलन था। जो घ है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वास्तव में ये आंदोलन नहीं है बल्कि एक संस्था का नाम है, संघ का नाम है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, एमएनसी क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क कई राष्ट्रीय कंपनियां, ख है बहुराष्ट्रीय देश, ग है मुख्य राष्ट्रीय कंपनियां और घ है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो एमएनसी जो है वो वास्तव में घ इसका सही उत्तर है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन इनको कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो है वो वास्तव में रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक के बारे में है। और प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना डैश खालिस्तान ने की थी। तो इसका सही जवाब है बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ये भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो सही जवाब बाबर है। प्रश्न नंबर 7 से अगर 10 तक की बात हम करें तो इनके उत्तर एक वाक्य में लिखने के लिए कहा गया है। और उसमें पहला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, कृषि को परिभाषित करें। कृषि को परिभाषित करें। तो कृषि एक ऐसी क्रिया है जो मानव के लिए खाद्यान्न, खाने वाला अनाज, तो कृषि एक ऐसी क्रिया है जो मानव के लिए खाद्यान्न पैदा करती है तथा विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। प्रश्न नंबर 8 जो है वो है, नेपाल कब संवैधानिक राजतंत्र बना? राजतंत्र वहां भी बना हुआ है कि कब वहां का संविधान लागू हुआ। नेपाल कब संवैधानिक राजतंत्र बना? तो 2015 में, 15 से हम संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना मानते हैं वहां पर, क्योंकि 20 सितंबर 2015 को नेपाल का नया संविधान लागू हुआ था। तो तभी से संवैधानिक राजतंत्र इसको कहा जाने लगा है। प्रश्न नंबर 9 जो है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर है? ये पूछा गया है। तो दबाव समूह जो है, दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, समान हित के लोग अपने समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं, दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे और समान हितों के लोग अपने समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। वहीं अगर हम राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीतिक दल लोगों के ऐसे संगठित समूह को कहते हैं
जिनके एक जैसे राजनीतिक विचार होते हैं और जिनका एकमात्र उद्देश्य सरकार बनाना होता है या सत्ता प्राप्त करना होता है। प्रश्न नंबर 10 जो है WTO क्या है, पूछा है WTO क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन को ही WTO कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 से 12 जो है, ऐसे इन प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। और प्रश्न नंबर जो 11 है वो वास्तव में है कि साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। तो किसी शक्तिशाली देश द्वारा अपने शासन को अपनी सीमाओं से बाहर किसी अन्य राज्य पर लादना या थोपना साम्राज्यवाद कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी शक्तिशाली देश द्वारा अपनी सीमा से बाहर किसी अन्य राज्य पर अधिकार जमाना साम्राज्यवाद कहलाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 12 है वो है बाजार को परिभाषित कीजिए, डिफाइन मार्केट किसे कहते हैं, बाजार किसे कहते हैं। तो जिस स्थान पर वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है उसे बाजार कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सरल सा अर्थ है इसका। प्रश्न नंबर 13 और 14 के जो उत्तर है वो 30 से 40 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। और प्रश्न नंबर 13 जो है वो है सौर ऊर्जा के किन्हीं 3 लाभों का संक्षेप में वर्णन करो। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जिसको हम कहते हैं, सौर ऊर्जा के किन्हीं 3 लाभों का संक्षेप में वर्णन करो। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। और जहां तक लाभों की बात करें तो हम पहला है कि यह ऊर्जा नवीकरण योग्य है, अर्थात इसको पुनः उपयोग किया जा सकता है। दूसरे लाभ की अगर हम बात करें तो यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त और परिस्थितिकी अनुकूल है, पर्यावरण के अनुकूल है। और तीसरी अगर हम बात करें तो इस ऊर्जा का उपयोग या प्रयोग घरों में पानी गर्म करने, खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। प्रश्न नंबर जो लास्ट है 14 नंबर पर प्रश्न जो है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है। क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। क्षेत्रीय राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है, क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें बताइए कि कब एक दल जो है वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल बन जाता है। तो ऐसे दल जो किसी क्षेत्र विशेष में सक्रिय होते हैं, ऐसे दल जो किसी क्षेत्र विशेष में सक्रिय होते हैं तथा अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को ही उठाते हैं, अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को ही उठाते हैं, उन्हें क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल INLD क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, सिर्फ हरियाणा में ही देखने को मिलता है। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बादल सिर्फ पंजाब में ही देखने को मिलता है। बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल RJD जिसको हम कहते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय दल है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है और वो है समाजवादी पार्टी। तो ये क्षेत्रीय दल है जो किसी क्षेत्र विशेष में ही सक्रिय होते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। तो जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% या इससे अधिक वोट प्राप्त कर लेता है। दोबारा फिर ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% या इससे अधिक वोट प्राप्त कर लेता है तो इसे क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। आसान सा प्रश्न था, प्रश्न पत्र था। धन्यवाद, नमस्कार।